हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमने 5वें लेक्चर यानी अपने लास्ट पिछले लेक्चर में किया था, और उसमें जो कुछ भी मैंने रूल बताया था एक बार फिर से उन रूल को रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 रूल बताए थे। पहले क्वेश्चन में जब मैंने सॉल्व कराया तो 2 रूल बताया था। पहला रूल था कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा, नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव वाला ही सही माना जाएगा, पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष ही सही माना जाएगा, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा। फिर मैंने आपको दूसरा रूल बताया था कि ऑल कैन बी रिटन एज सम। ऑल को हम कंक्लूजन में सम बना सकते हैं, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। बट हम सम को कंक्लूजन में ऑल नहीं लिख सकते। यदि आपके स्टेटमेंट में ऑल होगा तो उसको हम कंक्लूजन में सम लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर स्टेटमेंट में सम है तो हम कभी भी कंक्लूजन में ऑल नहीं लिख सकते। तो इसीलिए है ऑल कैन बी रिटन एज सम। हम ऑल को कंक्लूजन में सम बना सकते हैं, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। हम कभी भी सम को कंक्लूजन में ऑल नहीं लिख सकते, है ना। तो याद रखिएगा, ऑल को हम कंक्लूजन में सम बना सकते हैं, बट सम को हम कंक्लूजन में कभी भी ऑल नहीं बना सकते। तो 2 रूल मैंने आपको बताए थे। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। दूसरा रूल है ऑल कैन बी रिटन एज सम बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। तो याद रखिएगा, क्योंकि 100 से तो 50 संभव है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं संभव है। यदि आपके स्टेटमेंट में 100 होगा तो कंक्लूजन में 50 होगा तो संभव है। यदि आपके स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 होगा तो वो गलत माना जाएगा, वो संभव ही नहीं है। तो बच्चे आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ध्यान दीजिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और 7 कंक्लूजन है। एक स्टेटमेंट है, 7 कंक्लूजन है। अब आपको बताने हैं इस स्टेटमेंट के आधार पे कितने कंक्लूजन ऐसे हैं जो कि 100% ट्रू हैं। आपको बताने हैं कि इस एक स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताने हैं कि ये जो कंक्लूजन है इसमें से कितने ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि 100% ट्रू हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। बच्चे आप जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप कहेंगे सर ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें इसकी पहचान करनी है। तो आप देख पा रहे हैं सम डॉग्स और कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है। अब हम कंक्लूजन देखेंगे, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स। ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है। वेरी गुड। ये जो कंक्लूजन तीसरे नंबर का है ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो कैट्स इज डॉग, कोई भी कैट्स डॉग नहीं है, यानी कि ये जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव है। 4th नंबर का जो कंक्लूजन है नो कैट इज डॉग, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। नो डॉग इज कैट आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसकी पहचान करनी है। फिर कंक्लूजन को देखना है कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव हैं कितने कंक्लूजन नेगेटिव हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है। फिर यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो मैंने आपको रूल बताया है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके जो निष्कर्ष है पॉजिटिव वाला ही सही होगा, नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव जितने भी कंक्लूजन होंगे वो गलत माने जाएंगे, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन आपको दिख रहे हैं सारे गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। 4th नंबर का जो कंक्लूजन है गलत होगा। 4th नंबर का जो कंक्लूजन है गलत होगा, यानी कि नो कैट इज डॉग आपका गलत है,
क्यों? क्योंकि निगेटिव है। 5th नंबर का जो कंक्लूजन है ये भी आपका गलत है क्योंकि निगेटिव है। तो बच्चे सम डॉग्स और नॉट कैट्स ये भी आपका नेगेटिव है। सम कैट्स और नॉट डॉग्स ये आपका नेगेटिव है। तो आपने देखा कि जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन है सारे गलत हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकल सकता है। तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन है सारे गलत होंगे। ये सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब सारे कंक्लूजन वो गलत है नेगेटिव वाले। तो ध्यान आपको ये देना है कि अब हमारा जो सही कंक्लूजन हो सकता है, ये जो पॉजिटिव वाले हैं वही सही होंगे। ये जो पॉजिटिव वाले हैं वही सही होंगे, नेगेटिव वाला तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव निष्कर्ष ही सही होता है, नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। इसलिए हमने जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन थे हमने उसको काट दिया, क्योंकि वो गलत हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत होता है। अब हमारा जो आंसर हो सकता है वो यही इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। तो पहला काम हमने देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि अब आपको वैल्यू डिसाइड करना है। यहां पर आप बताइए कि डॉग की वैल्यू क्या होगी। स्टेटमेंट में जानकारी अधूरी है तो यहां पर डॉग की वैल्यू 50 होगी। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अब हम कंक्लूजन में डिसाइड करेंगे वैल्यू। सम कैट्स और डॉग्स, कैट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 50 होगी क्योंकि सम है। स्टेट कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 50 होती है। यहां पर ऑल कैट्स और डॉग्स, यहां पर आपने ध्यान से देखा ऑल है, जहां पर ऑल होगा वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं। कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, जब कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। ऑल डॉग्स और कैट्स में डॉग्स की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, और यहाँ पर कैट्स की वैल्यू क्या होगी, कैट्स की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी, क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। यहाँ पर ये तो ऑलरेडी गलत है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू डिसाइड कर लिया कि भाई डॉग की वैल्यू यहाँ पर 50 थी क्योंकि सम था। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सम है, सम के लिए हम कैट्स की वैल्यू 50 लिखेंगे। ये जो आपका कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल कैट्स और डॉग्स, इसमें ऑल कैट्स जानकारी पूरी है, अगर ऑल होता है तो कैट की वैल्यू हम 100 लिखेंगे। ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखेंगे। ऑल डॉग्स आर कैट्स, इसमें डॉग की वैल्यू 100 क्योंकि ऑल है। ये आपका कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो भाई स्टेटमेंट में डॉग की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में डॉग की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी डॉग की वैल्यू 50 है, संभव है। अगर आप देख पा रहे हैं कि डॉग की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में कैट की वैल्यू 50 है, इसका मतलब पहला जो कंक्लूजन है सही है। दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कैट है, यहाँ पर डॉग है, तो स्टेटमेंट में कैट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कैट की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है? नहीं। इसका मतलब दूसरा जो कंक्लूजन है वो गलत है। अब हम चलते हैं तीसरे कंक्लूजन पे। तीसरे कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, तो तीसरे कंक्लूजन में डॉग और कैट है, तो डॉग की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू 100 है। तो क्या बच्चे आप मुझे बताएं कि 50 से कभी 100 संभव है? आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब तीसरा कंक्लूजन भी गलत है, यानी कि ये नेगेटिव वाले कंक्लूजन तो वैसे ही गलत हो गए, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कैट की वैल्यू यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर कैट की वैल्यू 100 थी। तीसरा जो कंक्लूजन क्यों गलत हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट में डॉग की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू 100 है, जो कि संभव ही नहीं है। 50 से 100 कभी नहीं संभव हो सकता, लेकिन हाँ 100 से 50 जरूर संभव है। ठीक है, यदि हम आपको 100 रुपए देते हैं तो 50 रुपए खर्चा करके 50 रुपए आप हमें लौटा देंगे, लेकिन अगर हम आपको 50 रुपए देते हैं और कहते हैं 50 रुपए खर्चा करके 100 रुपए लौटा देना, कभी संभव नहीं है, कभी ये संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? वनली फर्स्ट फॉलो। आपका आंसर क्या होगा? वनली फर्स्ट फॉलो, वनली फर्स्ट फॉलो, वनली फर्स्ट फॉलो। आपका केवल पहला आंसर ही सही होगा। वनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला ही अनुसरण करता है, वनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वनली फर्स्ट फॉलो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव।
कितने कंक्लूजन ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला ही कंक्लूजन सही होगा, नेगेटिव कंक्लूजन गलत होते हैं। तो मैंने देखा कि ये 3 कंक्लूजन पॉजिटिव थे, ये बाकी नेगेटिव थे, तो नेगेटिव वाला तो हम वैसे ही काट देंगे, यानी ये 3 सही हो सकते हैं। अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, जहां जहां सम होगा उसकी वैल्यू 50। ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। यहां पर सम है तो इसकी वैल्यू 50। स्टेटमेंट आप कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहां पर ऑल है तो कैट्स की वैल्यू 100। ये जो आपका कंक्लूजन है पॉजिटिव है, अगर कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल डॉग्स आर कैट्स में डॉग की वैल्यू 100 क्योंकि ऑल है, कैट्स की वैल्यू यहां पर 50 क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। यहां पर डॉग की वैल्यू 50, यहां पर डॉग की वैल्यू 50, यहां पर कैट की वैल्यू 50, यहां पर कैट की वैल्यू 50, इसलिए पहला सही है। यहां पर कैट्स की वैल्यू 50, यहां पर कैट्स की वैल्यू 100, इसलिए दूसरा गलत है। यहां पर डॉग की वैल्यू 50, यहां पर डॉग की वैल्यू 100, तो 50 से कभी 100 संभव नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। इस प्रकार से हमने देखा कि दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला ही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सभी कंक्लूजन गलत होंगे। तो कितना बेहतरीन तरीका है, हमने आपको समझाने में इतना समय लिया है, लेकिन वास्तव में यदि आप चाहेंगे तो तुरंत देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर केवल पहला सही है। वनली फर्स्ट फॉलो क्यों? क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो वैसे ही गलत है। यह क्वेश्चन को देखते ही कर पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है 150 रूल। ठीक है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब डायग्राम से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उसमें बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, बहुत सारे फिगर बनते हैं संभावना वाले, और तीनों चारों जितने भी फिगर बनेंगे चारों फिगर को फॉलो करना होता है, तभी आपका आंसर सही आ पाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंक्लूजन है। इस बार हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सॉल्व करेंगे। इस बार हम हिंदी वाले को भी सॉल्व करेंगे, अंग्रेजी में भी सॉल्व करेंगे, इस बार हम दोनों। तो अब आइए हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, दोनों को सॉल्व करके दिखाएंगे इस बार। ये जो आपका स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमें ये पहचान करना है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है। अब हम कंक्लूजन पहचानेंगे, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव है, कितने कंक्लूजन नेगेटिव है। नो बुक इज पेन, ये आपका कंक्लूजन नेगेटिव है। सम बुक और नॉट पेन, ये जो कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। सम पेन और नॉट बुक, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल पेन और बुक, ये जो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है। ऑल बुक और पेन, ये जो आपका कंक्लूजन है पॉजिटिव है। सम बुक और पेन, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है। सम पेन और बुक, ये जो कंक्लूजन आपका है पॉजिटिव है। आपने देखा सबसे पहले कि जो आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपने इसकी पहचान करी। आपने देखा कि इस जो स्टेटमेंट में नो वर्ड यानी नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका नेगेटिव है। अब हम कंक्लूजन में देखेंगे कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, कितने कंक्लूजन नेगेटिव हैं। हमने देखा नो बुक इज पेन, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ, इसलिए ये जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव है। सम बुक और नॉट पेन, यहाँ पर सम नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव कंक्लूजन है। सम पेन और नॉट बुक, ये भी आपका एक नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल पेन और बुक, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। ऑल बुक और पेन, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम बुक और पेन, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम पेन और बुक, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। कहने का मतलब है कि हमें देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फिर हमें कंक्लूजन को देखना है कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव है, कितने कंक्लूजन नेगेटिव हैं, हमें ये चेक करना होता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था कि इफ़ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो जो पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे वो गलत माने जाते हैं। यानी जो आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत माना जाता है। इस क्वेश्चन में जो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन हैं सारे के सारे गलत होंगे। इसका मतलब ये नीचे से जो 4 कंक्लूजन है वो गलत होंगे, नीचे से 4 जो कंक्लूजन है वो आपके गलत होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं सही हो सकता।
ये जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ही सही होगा। पॉजिटिव वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे गलत होंगे। तो नीचे से 4 कंक्लूजन गलत माने जाएंगे। कौन कौन से? ऑल पेन्स आर बुक, ऑल बुक और पेन, सम बुक और पेन एंड सम पेन और बुक। ये 4 कंक्लूजन गलत होंगे क्योंकि ये क्या है? ये पॉजिटिव हैं। तो स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाता है। तो हमने देखते ही इन 4 कंक्लूजन को काट दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे वैल्यू डिसाइड। तो हमने देखा कि नो पेन, स्टेटमेंट में लिखा है नो पेन, जानकारी कंप्लीट है। जहां पर जानकारी कंप्लीट होती है वहां पर हम वैल्यू लिखते हैं 100। बुक की वैल्यू क्या होगी? स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखते हैं। कंक्लूजन में देखेंगे जानकारी पूरी है अधूरी है, तो नो पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है। जानकारी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जानकारी पूरी है। जहाँ पर जानकारी पूरी होती है वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखते हैं। यहाँ पर जो आपका कंक्लूजन है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं। ठीक है। सम बुक और नॉट पेन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ किताब पेन नहीं है, यहाँ पर जानकारी अधूरी है, इसलिए बुक की जो वैल्यू होगी 50 होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। याद क्या रखना है कि स्टेटमेंट यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो हमने देखा कि नो पेन, जानकारी पूरी है, इसका मतलब पेन की वैल्यू 100। यहाँ पर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ये जो कंक्लूजन है आपका जानकारी पूरी दे रहा है इसलिए सब्जेक्ट की वैल्यू 100। यानी कि जो कंक्लूजन है ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है तो नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। यहाँ पर सम बुक, जानकारी कुछ कम है बुक के बारे में इसलिए बुक की वैल्यू 50। ये जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव कंक्लूजन है इसलिए आपका जो पेन है यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सम पेन और नॉट बुक, कुछ पेन किताब नहीं है। यहाँ पर पेन के बारे में जानकारी अधूरी है, जहाँ पर जानकारी अधूरी होती है वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू हम 50 लिखते हैं। और जो आपका कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, तो जो कंक्लूजन आपका नेगेटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लिखते हैं 100, उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं। बाकी की ये जो 4 कंक्लूजन है वो तो ऑलरेडी गलत हैं। तो आपने देखा कि सर हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया, वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तुलना करेंगे। हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तुलना करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 संभव है। यहाँ पर बुक की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है, इसलिए पहला कंक्लूजन सही है। ठीक है। दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। दूसरे वाले कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 100 है, यहाँ पर बुक की वैल्यू 50 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे जी हाँ सर, बुक की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर बुक की वैल्यू 50 है तो 100 से 50 संभव है। यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर स्टेटमेंट में पेन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है, इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी सही है। तीसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। तीसरे कंक्लूजन में देखा कि यहाँ पर स्टेटमेंट में पेन की वैल्यू 100 है, तीसरे कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 50 है, संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, आपने देखा कि तीसरे कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 100 है, यानी कि तीसरा भी सही है। भाई पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर तीसरे कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ पर स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, तीसरे कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है और 100 से 50 भी संभव है, इसलिए तीसरा भी कंक्लूजन सही है। तो आपने क्या देखा? आपका जो कंक्लूजन कौन कौन सा सही है? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। तो याद रखिएगा मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले चेक किया कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमने देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। फिर इसके बाद हमने कंक्लूजन देखा तो ये कंक्लूजन आपका नेगेटिव था, ये जो कंक्लूजन है ये भी नेगेटिव था, ये जो कंक्लूजन है नेगेटिव वर्ड का यूज़ है इसलिए नेगेटिव है। यहाँ पर जो आपका कंक्लूजन है
ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है, बाकी सभी कंक्लूजन पॉजिटिव हैं। तो मैंने देखा क्या कि भाई जहाँ पर जानकारी पूरी है वहाँ पर हमने लिखा 100, जहाँ पर स्टेटमेंट नेगेटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने 100 लिखा। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में चेक किया, कंक्लूजन में यहाँ पर जानकारी पूरी है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, यहाँ पर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। इस प्रकार से सम बुक में जानकारी अधूरी है इसलिए इस बुक की वैल्यू 50। ये जो कंक्लूजन है नेगेटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सम बुक यहाँ पर जानकारी कुछ कम है, पेन की वैल्यू 50। ये जो कंक्लूजन है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जो बुक है, यहाँ पर बुक की वैल्यू 100, यहाँ पर बुक की वैल्यू 100 संभव है, यहाँ पर पेन की वैल्यू 100, यहाँ पर भी पेन की वैल्यू 100 संभव है, इसलिए पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरे कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो बुक की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी बुक की वैल्यू 50 है तो 100 से 50 संभव है। यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है। इसके बाद पेन की वैल्यू 100 है, तीसरे कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 50 है तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी बुक की वैल्यू 100 है, इसका मतलब तीसरा कंक्लूजन भी सही है। तो इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके बाद हम कंक्लूजन को देखेंगे कितने कंक्लूजन पॉजिटिव है कितने नेगेटिव हैं। यदि हमारा स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव होगा तो 100% कंक्लूजन भी नेगेटिव सही माना जाएगा, पॉजिटिव वाला कंक्लूजन गलत माना जाएगा। इसलिए नीचे से जो 4 पॉजिटिव आपके कंक्लूजन थे देखते ही हम काट देंगे। फिर इसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, जहां पर जानकारी कंप्लीट होगी वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखेंगे, जहां पर जानकारी अधूरी होगी वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखेंगे। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखेंगे। 100 से 50 संभव है, 100 से 100 भी संभव है, लेकिन 50 से कभी 100 संभव नहीं हो सकता। इस तरह से हम कंपैरिजन करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में वनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो आंसर है, ठीक है। अब अगर हिंदी से सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जितने भी मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका कथन है। सबसे पहले हम कथन को देखते हैं, कथन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो कथन है आपको देखना है कथन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कोई भी पेन किताब नहीं है, एक नहीं जो वर्ड है आपका नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है आपका नेगेटिव है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कितने निष्कर्ष पॉजिटिव हैं कितने निष्कर्ष नेगेटिव हैं। तो कोई किताब पेन नहीं है, ये जो आपका निष्कर्ष है नेगेटिव है। कुछ किताब पेन नहीं है, ये जो आपका निष्कर्ष है नेगेटिव है। कुछ पेन किताब नहीं है, ये जो आपका निष्कर्ष है नेगेटिव है। सभी पेन किताब है, ये जो आपका निष्कर्ष है पॉजिटिव है। सभी किताब पेन है, ये भी आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है। कुछ किताब पेन है, ये भी आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है। कुछ पेन किताब हैं, ये भी आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो आपने देखा कि भाई स्टेटमेंट नेगेटिव है, कोई किताब पेन नहीं नेगेटिव है, कुछ किताबें पेन नहीं है ये नेगेटिव है, कुछ पेन किताब नहीं है नेगेटिव है, बाकी ये 4 पॉजिटिव हैं। तो मैंने आपको बताया है कि यदि आपका कथन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही निष्कर्ष सही माना जाएगा, पॉजिटिव निष्कर्ष गलत होते हैं। आपने देखते ही ये पॉजिटिव वाला जितने भी निष्कर्ष हैं आपने काट दिया, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं है। यदि आपका कथन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे संभव है? यदि आपका कथन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, पॉजिटिव निष्कर्ष कैसे सही हो सकता है? यदि कथन आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन सही होगा। फिर इसके बाद दूसरा जो आपका स्टेप होता है वो आपको देखना होता है पेन किताब जो है इनकी हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, किसकी वैल्यू 50 है किसकी वैल्यू 100 है। तो कोई पेन किताब नहीं है, जानकारी पूरी है, तो पेन की वैल्यू क्या लिखेंगे? पेन की वैल्यू 100 लिखेंगे। किताब मैंने कहा जो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, ऑब्जेक्ट किताब है, इसकी वैल्यू 100 होगी, क्योंकि नेगेटिव जो होता है ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू 100 होती है। क्योंकि जो स्टेटमेंट यानी जो कथन आपका नेगेटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं। यहाँ पर किताब ऑब्जेक्ट के रूप में है, पेन सब्जेक्ट के रूप में है, इसमें जानकारी पूरी थी इसलिए पेन की वैल्यू हम 100 लिखे। यहाँ पर किताब की वैल्यू हम 100 इसलिए लिखे क्योंकि हमारा जो कथन है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो कोई किताब पेन नहीं है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई किताब पेन नहीं है, यहाँ पर जानकारी पूरी है इसलिए हम किताब के लिए 100 लिखेंगे। पेन की वैल्यू क्या लिखे? तो पेन की वैल्यू भी 100 होगी, क्योंकि जो निष्कर्ष है नेगेटिव है, नेगेटिव निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 100 लिखते हैं।
कुछ किताब पेन नहीं है। इतना मुझे पता है कि नेगेटिव कंक्लूजन है तो पेन की वैल्यू 100 होगी। और यहाँ पर कुछ किताब यानी कि जानकारी अधूरी है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50। कुछ पेन जानकारी अधूरी है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50। नेगेटिव आपका कंक्लूजन है, नेगेटिव निष्कर्ष है, इसलिए किताब की वैल्यू 100। तो आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया एक बार में। आपने देखा कि कथन में जो पेन की वैल्यू 100 है, निष्कर्ष में पेन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 संभव है। किताब की वैल्यू कथन में 100 है, निष्कर्ष में किताब की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। तो किताब की वैल्यू भी 100, पेन की वैल्यू भी 100 संभव है, इसलिए पहला जो निष्कर्ष है आपका सही है। दूसरे निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो दूसरे निष्कर्ष में किताब, मैंने देखा कि स्टेटमेंट में किताब की वैल्यू 100 है और दूसरे निष्कर्ष में किताब की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। पेन की वैल्यू स्टेटमेंट यानी कथन में 100 है, यहाँ पर निष्कर्ष में पेन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 संभव है, इसलिए दूसरा जो कथन का जो निष्कर्ष है यानी जो कथन का निष्कर्ष दूसरा है वो सही। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी सही है। क्यों? क्योंकि किताब की वैल्यू 100 है, 100 से किताब की वैल्यू 50 हो सकता है, क्योंकि 100 से 50 संभव है। पेन की वैल्यू 100 है तो पेन की वैल्यू जब 100 है तो 100 से 100 भी संभव है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर देखिए पेन की वैल्यू 100 है, इसके बाद तीसरे जो निष्कर्ष में आपने देखा कि पेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। किताब की वैल्यू स्टेटमेंट यानी कथन में 100 है, निष्कर्ष में किताब की वैल्यू 100 है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी सही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी में कैसे सॉल्व करते हैं। तो या तो आप हिंदी में करिए या अंग्रेजी में करिए, तरीका वही है। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष सही होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष सही होगा। जहां पर जानकारी पूरी होगी वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100, जहां पर जानकारी अधूरी होगी वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव होगा तो आपका ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 लिखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाइयों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम ये उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और हम क्वेश्चन को देखते ही कर पाएंगे। किसी भी डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप वैल्यू डिसाइड करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। आप स्टेटमेंट के आधार पे आप पता कर लेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका 100% ट्रू है। तो इसलिए हम किसी भी डायग्राम का यूज़ नहीं करेंगे सिलॉक्स के क्वेश्चन को करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी भाइयों को सिलॉक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 2 से 3 क्वेश्चन हमने किया, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे आज नए जुड़े हैं आपसे यही कहेंगे जितने पुराने लेक्चर हैं आप उनको देखिए, फिर आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के लिए मेरे भाई इतने ही रखते हैं, बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।